अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका फेवरेट शेफ फारूक आज आपके लिए लाजवाब किस्म की एक रेसिपी जो कि है स्टर फ्राइड चिकन नूडल्स। बहुत ही फेमस और बहुत ही आसान तरीके से ये नूडल्स तैयार किए जाएंगे और बिल्कुल आपके घर की जो रेसिपी के मुताबिक है, घर की इंग्रेडिएंट्स जो घर में मसाला जात होते हैं उनके साथ ये बनाए जाने वाले नूडल्स हैं। ये हर घर में ये चीज़ें अवेलेबल है, तो मैं वही चीज़ें बनाता हूँ जो कि आप अपने घर में इजीली बना सकें। तो अभी चलते हैं नूडल्स के लिए। इसका नाम है चिकन स्टर फ्राइड नूडल्स। उसके लिए ये टमाटोज हैं और कुछ बेल पेपर्स हैं और ये मैंने चिकन लिया है। चिकन जो है वो लेग के पीसीज है, इनको छोटा छोटा सा मैंने इस तरह से क्यूब फॉर्म में काट लिया है। तो इसके सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे ताकि उसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएं। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए ये इसके अंदर मैं गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून डाल रहा हूँ, व्हाइट पेपर 1 टीस्पून, ये देगी मिर्च है, पपरिका पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून। ये तमाम चीजें इसको मैं मिक्स करूंगा इस तरह से और इसके बाद मैं इसमें डालूंगा और ड्राई मसाला जात सारे अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं। ये देखें, अब इसको मैं ये लाइट सोया सॉस डाल रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक लाइट सोया सॉस होती है और एक डार्क सोया सॉस होती है। ये लाइट सोया सॉस मैंने डाल दी है। ये देखिए कितने अच्छे से ये सारा कुछ मिक्स हो चुका है। अभी इसको हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद इसकी फर्दर कुकिंग की तरफ चलेंगे। अब ये मैंने कुछ टमाटोज लिए हैं, ये आधा किलो इनका वेट है। आपने इस तरह टमाटर लेके वॉश करके इसके ऊपर इस तरह से टक लगा देने। ये देखते जाएं, बस इसका छिलका उतारा, इसको हल्का सा टक लगाया। इसकी हम प्यूरी तैयार करेंगे व्यूअर्स। अब ये जो टमाटोज हैं इसको मैं नमक डाल के पानी के अंदर ब्लांच करूंगा। ब्लांच का मतलब है थोड़ी देर इसको 1-2 बॉयलें कराने के बाद इसको मैं ठंडे पानी में डिप करूंगा ताकि इसके ऊपर से इसकी स्किन उतर सके। अच्छे से गर्म हो चुका है, बॉयल हो चुका है। ये जो मैंने टमाटर लिए हैं 5 पीस, वो मैं इसमें डाल के इसको बॉयल करूंगा। 5 से 10 मिनट इसको बॉयल करूंगा। जो ही इसमें बॉयलें 1-2 आ जाएंगे तो फिर मैं इसको ठंडे पानी में डिप करके इसके ऊपर से इसकी स्किन उतार के फिर इसको ब्लेंड करूंगा। पानी रख लिया है। ये पास्ता नूडल्स हैं, मैं इसको बॉयल करूंगा। ये देखें इस तरह से करके, और आपने इसको इस तरह पानी में बॉईल कर लेना है और फिर उसके बाद इसको इस पानी के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है। कुकिंग ऑयल इसलिए शामिल किया कि ताकि पास्ता आपस में जुड़े नहीं। हमारा पास्ता भी बॉयल हो रहा है, टमाटो भी बॉयल हो रहे हैं, तो अब हम वेजिटेबल की कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने शिमला मिर्च ली है, ये मैं जाया नहीं करूंगा। ये देखिए इस तरह से आपने इसको काट लेना है क्योंकि हमने इसके जो है वो स्ट्रिप काटने हैं। ये देखें इस तरह से आपने इसके बारीक बारीक काट ले। नूडल हमारे लंबे हैं तो हमारी जो वेजिटेबल की कटिंग होगी वो भी इस तरह से लंबी होगी। आधी शिमला मिर्च तकरीबन आपने इस तरह से इसको काट लेना है स्ट्रिप वाइज। साथ में ये रेड बेल पेपर्स को भी आपने इस तरह काट लेना। साथ में येलो बेल पेपर है, इसको भी काट लेना है। ये मैंने प्याज लिया है, प्याज को इस तरह से बस थोड़ा सा प्याज मजीद। ये देखिए आधे से भी से आधे जो है वो मैंने प्याज इस्तेमाल किया और लास्ट में मैं इसमें गाजर शामिल करूंगा। ये देखिए गाजर को मैंने पील कर लिया और उसके बाद अभी इसको मैं इस तरह से इसके स्लाइसेस काट लूंगा। ये देखिए छुरी तेज होगी तो फिर आपकी ये जो है अच्छे से इसके स्टिक्स बनेंगी। इसकी वेजिटेबल व्यूअर्स रेडी है।
तो व्यूअर्स ये देखें, ये टमाटर को मैंने पानी में डाल दिया और साथ ही इसको इस तरह से, ये देखें इसमें स्किन जो है वो उतर गई है। आपने ये गर्म बहुत है, इस तरह से स्किन आपने उतार लेनी है। ये देखें कितने आसानी से स्किन उतर गई है। स्किन आप एक साइड पे करते जाएं और टमाटर रेडी है। टमाटर के ऊपर से छिलका उतर चुका है। अब ये मैं जो छिलके के बगैर वाले इसमें ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लूंगा और फिर हम सॉस शुरू करेंगे। ये पास्ता जो है उस टाइम तक हम कुक करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाएगा और फूल नहीं जाएगा। अभी बॉयल हो रहा है। ये देखिए इसमें ऑयल और नमक डालने से क्या फायदा है कि ये आपस में जुड़ नहीं रहा। इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसको आप इस तरह से दबाएं और इसको फिर इस तरह से मैश करें। अगर ये आसानी से, ये भी कच्चा है, आखिरी इसकी स्टेजेस पे आई है। पैन ले लिया, पैन में ये मैं ऑयल डाल रहा हूँ। तकरीबन जो है वो मैं 2 टेबलस्पून ऑयल के डालूंगा। इस तरह से इसको मिक्स कर लूंगा और अब मैं इसमें गार्लिक थोड़ा सा डाल रहा हूँ। गार्लिक को हल्का सा ब्राउन करेंगे, लाइट सा बिल्कुल। और अब हल्का सा हो चुका है, ये जो चिकन मैरिनेट किया है ये इसमें शामिल कर रहे हैं। पास्ता नरम हो चुका है, बन चुका है बिल्कुल। ये देखें कितना खूबसूरत, अच्छे से बॉयल हो चुका है, फूल चुका है। अभी इसको हम पानी से बाहर निकालेंगे और ठंडा पानी लगा के इसको हल्के से ऑयल लगा के रख लेंगे। 60% जो है वो डन हो चुका है। अभी इसको हम दोबारा बाउल में डालेंगे ताकि हम अपनी सॉस को तैयार कर सकें। अब इसी पैन में व्यूअर्स मजीद शामिल कर रहा हूं और इसके साथ में ये प्याज जो है, जो मैंने स्लाइस काटे हुए हैं, ये मैं शामिल कर रहा हूं। इसको सौते करेंगे, इसका कच्चापन जो है वो खत्म करेंगे। स्टर फ्राइड नूडल्स बहुत ही इजी और मजेदार जो है वो रेसिपी है। अभी बस ये जो हमारे प्याज हैं वो लाइट से इस पे कलर आ चुका है। अब मैं इसमें जो वेजिटेबल्स जो की हैं वो मैं इसमें शामिल करूंगा। ये सारी वेजिटेबल्स मैं इसमें मैं डालूंगा। तो व्यूअर्स ये देखें, वेजिटेबल जो है वो अच्छे से सौते हो रही है। अब मैं इसमें ये जो टमाटो पेस्ट है, टमाटो की प्यूरी है, वो मैं शामिल कर रहा हूँ। अब आपने इसकी टमाटो की प्यूरी कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको पकाना है। और ये मैं टमाटो पेस्ट डाल रहा हूँ। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो आप केचप डाल सकते हैं। तो केचप भी तकरीबन आपने 3 टेबलस्पून के बराबर केचप डाल लेनी है। मैंने टमाटो प्यूरी डाली है। अब इन चीज़ों को आपने 10 से 12 मिनट तक पकाना है। हल्की आंच पे पकाते रहे जब तक कि जो है आपको खुशबू, जो पके हुए टमाटरों की खुशबू आना शुरू हो जाए। अब साथ में मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है और गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून और साथ वाइट पेपर 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है ताकि, और साथ में नमक शामिल किया है। नमक जो है वो आपने 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक शामिल करना है। अब तमाम चीज़ों को हल्की आंच पे आपने पकते देना है। साथ में सोया सॉस 1 टीस्पून सोया सॉस की शामिल करनी है और देखें इसको साथ साथ पकाते रहें। जो ही आप ये देखें कि तेल जो है, जो इसमें हमने ऑयल या बटर डाला है वो बाहर आना शुरू हो गया है, तो फिर आपने इसको इसमें चिकन शामिल कर देना। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रहा हूँ। चिकन जो है वो हमारा 80% जो है रेडी है। बाकी हम इसी सॉस के अंदर चिकन को फुल कुक करेंगे ताकि जो है ना टेस्ट इसके अंदर अच्छे से बन जाए। हल्का हल्का सा चम्मच चलाते रहे और अब नूडल्स जो बॉईल किए हैं वो इसमें मैं डालूँगा। ये देखें, आपने सॉस जो है वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, मतलब थिक नहीं करनी, नहीं तो नूडल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से उसमें हल नहीं होंगे। तो आपने इसको थोड़ा सा रनिंग में रखना है सॉस को। ये देखें, अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ ना, तो इसमें जो सॉस है वो नूडल्स के ऊपर आसानी से चढ़ना शुरू हो गई है। तो व्यूअर्स ये देखें, ये नूडल्स हमारे रेडी हो रहे हैं। अब इसको थोड़ी देर हम और जो है वो मिक्स करेंगे। और ये देखें, इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आ रही है। स्टर फ्राइड नूडल्स जो है वो रेडी हो रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। व्यूअर्स इस तरह से देखें, सॉस जो है बिल्कुल नॉर्मल सॉस है, ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा होगी तो वो फिर जो पास्ते की असल लुक है वो नहीं नज़र आती। ये देखें, एक बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में सॉस और नूडल्स जो हैं वो बिल्कुल ओवर नहीं हुए और बिल्कुल साबित
फॉर्म में है, मतलब टूटे नहीं है। इस तरह आपने इसको ज़्यादा चम्मच नहीं मारना। अगर आप ज़्यादा चम्मच मारेंगे ना तो पास्ता जो है वो टूट जाएगा और उसकी जो खूबसूरती है वो नहीं बनेगी। ये देखें, मैंने इसको ये उठाया, ये मैंने पास्ता स्पून ले लिया। पास्ता स्पून से ये है कि इसकी प्रेजेंटेशन भी सही हो जाती है और पास्ता टूटता भी नहीं है। चम्मच से जो है ये अगर आप पास्ता मिक्स करेंगे, नूडल्स मिक्स करेंगे तो नूडल्स टूट जाएंगे। तो ये देखें, नूडल्स बिल्कुल ज़बरदस्त वेजिटेबल्स के साथ, सॉस के साथ प्रॉपरली ग्लेज्ड हो चुके हैं। और जो है आप देखें इसकी खूबसूरती कितनी ज़बरदस्त खूबसूरती है। नूडल्स बिल्कुल टूटे नहीं है। अभी इसको हम डिश आउट करेंगे और फिर इसके ऊपर ग्रीन ओनियन लगाएंगे। आप इसको चिली सॉस के साथ, सोया सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त नूडल्स रेडी हो रहे हैं। अच्छे सब्ज़ प्याज डालने के बाद जो है वो मैं इसमें ये देखें थोड़े से तिल डाल रहा हूँ। तो व्यूअर्स, हमारे पैन एशियन स्टर फ्राइड नूडल्स विद चिकन रेडी है। साथ में थोड़ी सी वेजिटेबल ऑन टॉप। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बहुत इजी है, विद इन 25 मिनट में ये रेडी हो जाएगी और आप इसको बनाएं, एंजॉय करें, नूडल्स का मज़ा उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।